तो जैसे कि आज भाजपा को सभी राजपूत बायकट बायकट बोले, इससे बायकट करने से क्या फायदा है तुम्हें? इससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान है, मेरी नजरों में तो नुकसान है। वो कैसे है सुनो। बृजभूषण जी को भूल गए? कितना गंदा आरोप लग गया था, कितनी जाति जुड़ गई थी, कितने बड़े बड़े नेता अभिनेता सब बृजभूषण जी को नीचे गिरने पर लग गए थे। अगर बृजभूषण जी पे यो कलंक लग जाता तो पूरे समाज पर लग गया था। अब उन पे अपराध कैसे नहीं लगा? वो तुम्हारी वजह से। तुमने सबसे ज्यादा तो उनकी पोस्ट करी कि राजपूत समाज अपने समाज के साथ खड़ा हुआ है और बृजभूषण जी का पूरा साथ देगा। हमारे जैसे जो छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं उन वीडियो को इतनी शेयर करी तुमने, इतनी शेयर करी तुमने, जो प्रधानमंत्री तक पहुंची। प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जी सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर हमने बृजभूषण जी पे अपराध लगने दिया, उनका पद छीन लिया, तो पूरा राजपूत समाज हमारे से हट जाएगा, जो आज तक हटा नहीं। अरे रियलिटी थी। झुक गया नहीं झुक गया, तो आज भी झुकाने का वक्त है। एक तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। मैं अपनी बात काट के एक छोटी सी बात बताता हूं मुजफ्फरनगर की। मेरा दोस्त है निर्भय गुज्जर, वो सभा सदी में उठा था, यहां से ओबीसी में सीट थी, तो हमने उसका पूरा साथ दिया, दिल से साथ दिया, मैं अड़का चला उसके साथ। उस आदमी की पोस्ट देख रहा मैं लगातार, जो राजपूत समाज को गुज्जर समाज के लमडे गाली गुप्पड़ कर रहे, उनकी वीडियो वे एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार बार अपने ही पेज से एक वीडियो को शेयर कर रहे। तुम्हारे पे एक वीडियो तक शेयर नहीं होती। मेरी वीडियो है, मेरी 10,000 5,000 वीडियो शेयर हो रही बस। क्या तुम भारत में 5,000 10,000 ही रह गए? मेरा मानना यह है, तुम ये बायोकट छोड़ के एक धरना दो, दिल्ली पे पहुंचो, दिल्ली पे कब्जा करो, वहां बैठो जाके, हम साथ चलेंगे। हम एक आम आदमी हैं। अब लोग बाग कहेंगे तू है क्या? हम आम आदमी है, हम हैं तो राजा है, अन्य तो राजा भी नहीं है। और बायोकट करना तो वहां जंतर मंतर बैठो, चाहे दिल्ली में किसी भी जगह बैठो, वहां बैठ के अपने ही राजपूत समाज का बायोकट करो। जिन आदमियों को तुमने पावर दे रखी, जिन आदमियों को तुम सबसे ज्यादा फॉलो करो, जिन आदमियों को सबसे ज्यादा तुम मनो, वे पैसे से मजबूत होंगे। हमारे राजा आज भी 80% राजपूत मजबूत हैं, 10% ही हमारे राजपूत गरीब हैं। हम बिल्कुल इतने सक्षम है कि अगर हम 1-2 महीने 1-2 साल कहीं बैठ भी जाएंगे तो हमारे घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं आने की। ऊपर वाले ने इतना मजबूत बनाया हमने। तो वहां बैठ के अपनी डिमांड करो, और डिमांड जाति की ना करो, डिमांड ये करो कि उस पित्थल में मूर्ति जो लगी, वहां एक विधायक है गुज्जर समाज से, उसने अपने पूरे गोड्डे उड़ा दिए वहां मूर्ति लगवाने को, और उसने साबित कर दिया और उसने दिखा दिया और करके दिखा दिया, हिंदू जाति को तोड़ने का काम करके आपस में लड़वा दिए। आज तो मूर्ति पे हम एक दूसरे को गाली गुप्पड़ कर रहे, कल हम एक दूसरे का सिर भी कटेंगे। जो दिन भी आना है। यो आवाज मोदी तक पहुंचाओ कि तुम्हारे भाजपा के विधायक ने ऐसा काम कर दिया कि हम आपस में मरने कटने को तैयार हैं। हिंदू धर्म में जातियां बांटी तुम्हारे इस भाजपा के विधायक ने, उसका पद खाना तुम्हें। वहां बैठकर डिमांड करो। वहां जाने से पहले अगर तुम कहोगे भाजपा सरकार हमारे साथ नहीं है, तो भाई मोदी अगर तुम्हारे बारे में बोल देगा तो पूरे पूरे भारत में बात फैल जाएगी कि भाई राजपूतों के साथ है भाजपा सरकार। तो पर वे भी बाट देख रहे हैं हमारे जैसों की, कब तुम वहां उन्हें पकड़ो, कब तुम उन पर जोर दो, जो वे मजबूर हो जा तुम्हारे हित में फैसला करने को। उसका पद खा जाओ, वो पद आराम से खत्म होगा उसका। उसने गलती कर रखी बहुत बड़ी, वो मौजूदा विधायक है, उसे सबके बारे में सोचना था। चाहे वोट उसे हमारी तरफ से 2 मिली है 4 मिली, पर सर्व समाज से मिली हुई है से वोट, पूरे हिंदू धर्म से वोट मिली हुई है, सबके बारे में सोचना था। अब बात हो रही अतुल प्रधान और संगीत सोम की। अतुल प्रधान वहां पहुंचा, संगीत सोम पहुंचा नहीं। अरे यार तुम यार बस वो वाली बात ना करे करो, तुम राजपूत हो या नहीं हो। संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर मेरठ में महाराणा प्रताप की रैली निकलवा के और छत्ती पे हाथ मार के नुका था, अगर तुम राजपूत भाई मेरा साथ दोगे तो मैं एक बाइक की रैली निकालूंगा। ठीक है, छत्ती पे हाथ मारकर राजपूत समाज को कहा था, अगर तुम मेरा साथ दोगे और मेरा साथ बनाकर रखोगे तो मैं बाइक की रैली कर दूंगा। अब तुम्हारे मन में क्या होगी? कहना हाँ हम तो तैयार थे, संगीत सोम ने मना कर दी थी। अरे पहले किसी का भाषण सुने करो, ध्यान से सुने करो। उस आदमी ने यह कहा था कि मुझे हाईकमान ने मना कर दिया रैली निकालनी, पर तुम्हें थोड़ी मना करा, तो तुम बाइक लेकर नहीं हो।
अरे तुम्हें उसके सम्मान के लिए बाइक लेके जानी थी वहां, या पैदल जाना था, या जाना था तुम्हें वहां से? वहां जाकर दिखाना था, संगीत सोम जी से ये बात करनी थी कि तुम्हें हाईकमान ने मना कर दी, हमें तुमने मना नहीं करी। हमारी हाईकमान संगीत सोम है। और उस आदमी का सर इतना ऊंचा हो जाता, इस भारत में सर इतना ऊंचा हो जाता, हार तुम्हारी वजह से देख रखी उस आदमी ने। जिन जिन ठाकुरों ने, तुम्हें बुरी लगेगी मेरी बात, तुम्हारा जूता मेरा सर। तुमने 17,000 वोट से हरा रखा संगीत सोम, अपनी वोट उस अतुल प्रधान को दे रखी जो आज अपने समाज के साथ खड़ा, और मेरी नजरों में उसकी इज्जत बढ़ गई। वो अपना समाज का साथ वहां दे रहा, मौजूदा विधायक होने के बाद वो खुल के अपने उसका समाज का साथ दे रहा। अपने पद को एक तरफ धर दिया उनने, अपनी विधाई पिदाई की एक तरफ धर दी उनने। अरे तुम कब सुधरोगे हैं? एक दो कमी तुम्हें अपने संगीत सोम में चमक गई तो उनको ऐसा उल्टी सीधी यहां भी कहना शुरू कर दिया, तुमने कित्थल नहीं गया, वो क्यों जाओगे कित्थल, वो तुमने क्या इज्जत रख ली उसकी है? अगर तुम वहां खुदा ना खास्ता पहुंच जाते, वो आदमी हाई कमान को भी फोन करता, उनको जी हिंदू धर्म की वजह से मैंने अपना राजपूत समाज वापस मोड़ दिया। और जो तुम्हारी हंसी उड़ी ना, तुमने बाइक रैली कहाँ है, तुम्हारा संगीत सोम कहाँ है, तो हंसी नहीं उड़ेती। अब तुम मुझे कहोगे तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुम्हारी नजरों में यही तो है। अरे मुझे तो तुम भी कहो आज उठा रहा, अब मेरी वीडियो देख रहे तुम, पहला भोग रहा चौदह, इसका ये काम रह गया, इसे हिलना नहीं है। अरे अपने समाज को जगाने का काम कर रहा है, इसके लिए भी दम चाह, ठीक है, इसे कर लेगा दम चाह। तुम्हारे में तो इतना भी दम नहीं जो 1 सेकंड का शेयर कर दो इसे वीडियो को, इसे वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो जो प्रधानमंत्री तक भी वीडियो पहुंचे और हमारे सभी तक पहुंचा। बायोकट हमें भाजपा का नहीं करना और न किसी की बत्तों माना। हमारे बीच में ही हमारे समाज के भी ऐसे आदमी हैं जो हमें आपस में कटवाने को तैयार है, हमारे खुद के भी, समझ गए? किसी के भगाए में नहीं आना। भाजपा सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है, मैं किसी पद से नहीं हूं भाजपा से, न मैं किसी को मानता। संगीत सोम जी जिस दिन चाह रहे थे उनके यहाँ एक बार नहीं गया मैं, शर्म के मारे, बहुत शर्म आवे। उस आदमी से नजर नहीं मिलती, क्योंकि उसके यहाँ हिंदू धर्म में से एक भी आदमी अगर जा रहा था तो उसका काम हुआ, चाहे चमार है, चाहे चूड़ा है, चाहे जाट है, चाहे गुज्जर है, सबका काम हुआ। आज तुम नाट रहे, तुम गलत हो, सबका काम हुआ। वहां जाति देख का काम नहीं हुआ। मगर जब वो हार गया, उसने हार का मुंह देखा, तो वो अब जब अपनी जाति की तरफ चला आदमी, ठीक है, गलती तुम्हारी है। अरे इसमें अगर भाई देखो मेरी सुनो, मैं राजपूत समाज से हूं, मेरा हक है अपनी आवाज तुम्हारे सामने रखना, अपनी बात तुम्हारे सामने रखनी। इसमें अगर तुम्हें कोई गलती लगी हो, देखो मैं तो हाथ जोड़ लूंगा, मैं तुम्हारे कदम मत्थे भी टेक लूंगा, पर भाई एक हो जाओ, सम्मान करो और डिमांड करो उसके साथ कि उसका तो पद खाना और संगीत सोम को हमें सांसदी का टिकट दिवाना, चाहे भारत में से किसी राज्य में से हो, हमें सांसदी का टिकट दिवाना। अगर तुम्हारे में गुर्दा है, तुम राजपूत हो तो लिख दो बाहर। अरे इन राजाओं के चक्कर में ना पड़ो कि हमारे साथ ओकिंदारा ना होगा, या वीरू भाई आओगे, या हमारे वो होगा फलाना ढिमकाना। अरे आम आदमी है, आम आदमी में शक्ति है, आम आदमी में ताकत है, तुमने ना ताकत दे रखी। और वहां बैठ के बोलो अगर तुम्हारे बीच में ना आए, अगर तुम्हारे बीच में ना आए तो हम तुम्हारा बायोकट करेंगे, तुम्हारा पुतला फूकेंगे, अपने राजपूत समाज का फूकेंगे। इन्हें एकजुट करो। अरे तुम तो ताकतवर इंसान हो, तुम अपनी शक्ति नहीं पहचान रहे, हिला दोगे, हिला, जो कहोगे वो होगा। और क्या नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में ठाकुर तुम्हारा मुख्यमंत्री है, ठीक है, मेरा मुजफ्फरनगर तक छोटे से बड़े अधिकारी तक राजपूत समाज का है। तो क्या चाहिए तुम्हें? अरे एक छोटी सी जगह वो के थल एक मूर्ति लगा दी तो तुम सोच रहे पर नाश हो गया, तुम्हारी बेइज्जती काहे की बेइज्जती होगी? एक छोटी सी चीज पर टिक गए भाई तुम। हमारे राजाओं ने, अब तुम राजा को ले लो, महाराणा प्रताप ने अगर युद्ध लड़ा तो उसके पीछे राजपूत समाज भी हिंदू धर्म के साथ रहा, रानी हमारे जैसे उनके पीछे रहे। एक आदमी हमने ऐसा दे दिया था कि यो आदमी हमारा राजा है, हमें इसके पीछे चलना, नाम हमने उसका रखा महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का। ऐसा ही हमें संगीत सोम का रखना। मुझे संगीत सोम से कोई अलग से लगाव नहीं है, पर मेरी नजरों में संगीत सोम की इज्जत है, क्योंकि वो खुलेआम अपने राजपूत के साथ खड़ा हुआ है। तो तुम्हें खड़ा होना और उसके लिए डिमांड करनी कि टिकट हमें चाहिए इसका, सांसदी का, चाहे कहीं से दो, मुजफ्फरनगर से दो, कहीं से दो, और तुम्हारी डिमांड पूरी होगी, वो गारंटी है। पर बाहर लिख दो, अगर बाहर नहीं निकलते एक टाइम ऐसा होगा तुम्हारे अंदर ही आकर चांटे तक लेंगे। जो मेरी गारंटी है, मुझे गाली दे लो जितनी तुम्हें देनी, मगर आज जब तुम्हारा लट लग गए, जो सच्चाई उसे कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। जब तुम्हारे रोड पर चांटे लग गए, रोड पर लट लग गए, तो आगे क्या होगा यार? आगे क्या होगा? आगे सब अपना कब्जा कर लेंगे तो फिर तुम्हारे तो मुंह पे, तुम तो भाई चमारों की कैटेगरी में आ जाओगे। चमार तुम्हारे राजपूत तो कैटेगरी में आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? अगर घर बैठ के ये सोचोगे अरे फालतू की चूतेपंती चल रही है, मूर्ति का दिंगे ठाला, ये सच्चाई है, मूर्ति का दिंगे उठेगी, तुम्हें तो सिर्फ अपना उसका एक तो पद खाना और संगीत सोम का टिकट कराना।
मेरी डिटेल निकाल लो, ना तो मैं कॉल पे बात करे करता किसी मंत्री किसी विधायक से, ना मेरे किसी मेल जोल है। अगर तुम लोग कहते हो कि सिंगी सुंगी बात रख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजरों में उसकी इज्जत है बस। तो भाई मैं अब भी कह रहा, मैं तो तुम्हारे से माफी मांग लूँ इस चीज की, अगर मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, क्योंकि तुम तो अपनों से ही माफी मंगाओ। मैं तो मत्थे भी टेक लूंगा, पर एक हो जाओ, फायदा है टाइम है भी।